जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल शनिवार था तो कोई म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियोज़ तो अपडेट हुए नहीं है। मेरी एसआईपी जो कटी थी वो धीरे धीरे इन्वेस्ट होती जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि इंड मनी ऐप पे मेरी एसआईपी जो है 1,40,000 की हो गया मेरा पोर्टफोलियो और 1,46,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है। नेगेटिव रिटर्न 3.7% बना हुआ है, तो काफ़ी हद तक रिकवरी आ चुकी है इस पोर्टफोलियो में। हालांकि ये पोर्टफोलियो बहुत नया है। आई थिंक जनवरी 1 से ही मैंने लगभग इसकी शुरुआत करी थी इसी साल। और एक दो पोर्टफोलियो इसमें मैंने ग्रो ऐप से पुल किए हुए हैं, तो वो आपको नज़र आते रहते हैं। एक दो फंड्स जो थे मैंने पिछले साल शायद ग्रो ऐप पे ले लिए थे, जनवरी फरवरी के आसपास। वो एक आध फंड्स जो मैंने पुल कर लिए हैं इंड मनी ऐप पे। तो आई डोंट नो आप लोगों को ये बात पता है नहीं पता है, इंड मनी ऐप या बाकी ऐप्स भी शायद ये फैसिलिटी देते हैं कि आप भले आपने ग्रो ऐप में ख़रीदे हों, ज़ीरोधा में ख़रीदे हों, लेकिन इंड मनी ऐप का मुझे ये चीज़ देखकर बहुत बढ़िया लगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ग्रो ऐप में नहीं होगी ये फैसिलिटी, शायद मुझे नहीं पता होगी या ज़ीरोधा में नहीं होगी, लेकिन इंड मनी ऐप में आप दूसरे ऐप से ख़रीदे हुए म्यूचुअल फंड्स को भी पुल करके यहाँ पे ओवरऑल सिनेरियो देख सकते हो। तो जो मेरा ग्रो ऐप का पोर्टफोलियो जो मैं आपको दिखाता हूँ वो एक्चुअली मेरी वाइफ का है, तो वो मैं इधर पुल नहीं कर सकता। लेकिन मेरे ग्रो ऐप, क्योंकि मेरा भी एक ग्रो ऐप है के अकाउंट था जिसमें कुछ मैंने म्यूचुअल फंड्स ले रखे थे, उनको मैं पुल करके इस पे आपको दिखाता रहता हूँ। तो इनफैक्ट ये जो कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो आप देखोगे, तो इसमें फ़िलहाल तो मैंने नेट बंद किया हुआ है, तो बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो म्यूचुअल फंड्स आदित्य बिरला जो है और एक आध HSBC का स्मॉल कैप है, वो मैंने ग्रो ऐप पे ख़रीदे थे पिछले 1 साल पहले। वो मैं इस तरफ आपको पुल करके इधर दिखाता रहता हूँ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसा कि अपना म्यूचुअल फ़ंड का टाइटल है, वीडियो का टाइटल है कि किस तरीके से हम प्लान करने वाले हैं आगे म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट को। तो इस बीच काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि भैया, कुछ फ़ंड मैनेजर ऐसा भी बोल रहे हैं कि अगले 4-5 साल तक मार्केट कोई रिटर्न नहीं देगा और मार्केट में कोई पैसा नहीं बनने वाला। अगर मार्केट कोई रिटर्न देगा ही नहीं तो म्यूचुअल फ़ंड में भी रिटर्न बनेगा नहीं। तो यार देखो, एक बात को समझो कि मैं तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो कि आपके और आपके दुश्मन देश के बीच जंग चल रही है, मान लो, ठीक है। रोज़ रात को जहाज़ आते हैं दुश्मन के, वो आपके इलाके में बम बरसाते हैं। ऐसा 1 दिन चल रहा है, 2 दिन चल रहा है, 10 दिन चल रहा है, महीना भर चल रहा है, 6 महीना चल रहा है। ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि अधिकतर लोगों के सपने में ना मौत के सपने आया करेंगे कि बम गिर गया, हम मर गए, बम गिर गया, मेरा घर तबाह हो गया, बम गिर गया, मेरे घर में सब मर गए। इस तरीके के सपने ऑटोमेटिकली लोगों को आने लगेंगे जब 6 महीने तक रोज़ बमबारी हुआ करेगी। ठीक उसी तरीके से जब 6 महीने से मार्केट गिर रही है, तो इस तरीके की टेंडेंसी, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप इसको समझो, ठीक है। तो दिस इज़ अ ह्यूमन साइकोलॉजी। अब 6 महीने से मार्केट नेगेटिव है, तो अब क्या होगा, तो लोगों को अब गलत गलत सपने आने लग जाएंगे, तो वो गलत गलत चीज़ें बोलने लगेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मार्केट बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देगा या छप्पड़ फाड़ के रिटर्न दे देगा, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्टेड हो या 20 साल के लिए इन्वेस्टेड हो और शुरू के 5 साल मार्केट हिलता ही नहीं है अपनी जगह से, चलो मान लो जो उस फंड मैनेजर ने जो बात बोली, जो भी उसका नाम था, मुझे तो नाम भी नहीं पता, लोग कमेंट्स में बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि एक फंड मैनेजर है वो ऐसा बोल रहा है कि 5 साल तक कोई रिटर्न ही नहीं बनेंगे। मैं कहता हूँ ठीक है, 5 साल तक कोई रिटर्न नहीं बनेंगे, लेकिन आप ये देखो कि आप 5 साल तक लोअर वैल्यू पे ही अपनी NAVs एक्यूमुलेट करते रहोगे, और उसके बाद मार्केट जब छठे साल भी ऊपर जाएगी ना, तो अचानक से आपको इतना प्रॉफिट दिखने लगेगा कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। आप ये कहोगे कि ये हो क्या गया, क्योंकि आप ये बात को समझो कि मार्केट छठे साल जब ऊपर जाएगी, 7वें साल जब ऊपर जाएगी, उसके बाद बुल रन आएगा। आपका पैसा 5 साल तक अगर आपने लोअर NAV में ख़रीद लिया और मान लो फिर उसके बाद बुल रन आ गया, आपका पैसा सीधा डबल हो जाएगा। आप इस बात को समझो, अगर उसने ये बात बोली है ना, मैं चाहता हूँ ये बात सच हो जाए, 5 साल तक मार्केट यहीं रहे। आप सोचो 5 साल में आप कितनी सस्ती NAVs एक्यूमुलेट कर लोगे। अगर 5 साल तक मार्केट अगर यहाँ रही तो उसके बाद पता है कैसा बुल रन आएगा, सीधा मार्केट डबल हो जाएगी उसके बाद, ठीक है, ऐसा बुल रन आएगा। और उस मार्केट में फिर आपका पैसा डबल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। मान लो कि 26,000 तक, वो ये कह रहा है ना कि 26,000 तक ही रहेगी मार्केट अगले 5 साल पे, ऐसा अनरियलिस्टिक है, लेकिन मान लेते हैं वो कह रहा है कि अगले 4-5 साल तक ऐसे रहेगी। ठीक है, ऐसे ही रहेगी जी, 2028-29 तक ऐसी रहेगी। उसके बाद 30 में जो बुल रन आएगा उसमें ये मार्केट चली जाएगी सीधा 35-40 हज़ार। और मार्केट अगर 35-40 हज़ार, मतलब 26,000 से उठ के मार्केट 35,000 चली जाएगी,
या 40,000 चली जाएगी, मान लो ऐसा बुल रन आएगा, उतने में तुम्हारा म्यूचुअल फंड का एक पता है क्या होगा, तुम्हारा पैसा सीधा डबल हो जाएगा 6 साल में, ये बात समझो। तो अगर वो जो बोल रहा है वो हो गया तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। और वैसा नहीं हुआ तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा पैसा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अगर मार्केट देखो, म्यूचुअल फंड में अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये बात ध्यान मान के चलो कि मार्केट का लंबे समय तक एक जगह पे रहना इज़ एक्चुअली अ बून, वो आपके लिए अच्छा है। मैं तो खुद चाहता हूँ मार्केट यहाँ पे 2 साल तक 3 साल तक यहीं पे रहे। मैं खुद चाहता हूँ कि मार्केट ना बढ़े ज़्यादा। मैं तो कहता हूँ 26,000 अगले साल भी ब्रीच ना हो, क्योंकि उसके बाद जब ब्रीच होगा तो आपका पैसा ज़बरदस्त तेज़ी से ग्रो करेगा। और ऐसा मैंने देखा हुआ है, जब मैंने पिछले 15 साल में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि ऐसा मैंने देखा हुआ है कि मार्केट जब बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पे रहती है तो उस वक्त बहुत बुरा लगता है, उस फेज़ में बहुत बुरा लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब चौथे साल बुल रन आता है तब आप देखोगे कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपका पैसा ऐसे मल्टीप्लाई होगा और आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है आपके पोर्टफोलियो के साथ। देखो, ये खुशी अगर लेनी है ना तो उस आपको इस बियर फेस को पार करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी देखो, बोलने वाले 50 तरह की चीज़ें बोलेंगे, 50,000 लोग हैं, 1 लाख बातें हैं, हर बंदा आएगा अपनी बात बोलेगा, अपने तरीके से व्यू देगा। व्यू किसी का भी सही हो सकता है, किसी का भी गलत हो सकता है। अब 10 लोग बैठे हैं तो 10 अलग तरीके के व्यूज़ आएंगे, 10 में से किसी एक का व्यू तो सही होगा। जिसका व्यू सही होगा वो कहेगा कि मैं मास्टर आदमी हूँ भैया, मैं तो पहले ही बता दिया था। बाकी लोग कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, हमारा व्यू हमेशा सही नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों की चिंता मत किया करो, चुपचाप अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहो। इंडियन इकोनॉमी अभी भी 6.5% से तो ग्रो कर रही है, ठीक है। दुनिया में हाईएस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अभी भी इंडिया ही है। तो तुम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में इन्वेस्टेड हो यार, तो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। 1 साल नहीं चलेगी मार्केट, 2 साल नहीं चलेगी, 3 साल नहीं चलेगी, चौथे साल चलेगी। और जिस दिन चलेगी उस दिन बुल रन आएगा, और जिस दिन बुल रन आएगा उस दिन तुम्हारा पैसा फटाफट भागेगा, 50-60% का गेन हो जाएगा, तुम्हें एक झटके में तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो उसकी टेंशन मत लिया करो भैया उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। रिलैक्स रहा करो, ठीक है। अपनी कमाई का उतना ही हिस्सा डालो जिसको डाल कर तुम भूल सको, क्योंकि अगर तुमने उतना हिस्सा डाला ना जितना डाल के तुम भूल सको, तुम्हें कोई स्ट्रेस होगा ही नहीं। तुम्हें स्ट्रेस पता क्यों हो रहा है, तुम बहुत ज़्यादा डालकर बैठे हो, तुम्हारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, तुम चाहते हो कि फटाफट डबल हो जाए, फटाफट ट्रिपल हो जाए। भाई को ऐसी उम्मीदों के साथ मार्केट में जाओगे ना तो हमेशा मुँह की खाओगे। मार्केट में जाना चाहिए मिनिमम एक्सपेक्टेशन के साथ। मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या है, मुझे एफडी के रेट को बीट करना है। एफडी का रेट 7%, मुझे 7.5 मिल गया, 8 मिल गया, मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं एफडी मैक्सिमम दुनिया एफडी में बैठी है आज भी, और एफडी से ज़्यादा कमा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप एफडी से ज़्यादा कमा रहे हो, आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो। अगर आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो तो रियल टर्म्स में देखा जाए तो आप अमीर हो रहे हो, ठीक है। और अगर आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हो तो रियल टर्म्स में देखा जाए तो आप गरीब हो रहे हो। जब तक आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो और अमीर हो रहे हो, भले ही धीरे हो रहे हो, स्ट्रेस फ्री रहो, रिलैक्स रहो, सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। कहीं नहीं डूब रही दुनिया, कहीं नहीं भाग रहा हिंदुस्तान, कहीं नहीं भाग रहा यूएस, सब चीज़ ऊपर नीचे चलती रहती है, ठीक है। अभी 4 दिन पहले तक कितना नेगेटिव था, अब देखो 3-4 दिन में मार्केट 4 दिन फटाफट उठ के ऊपर 500 पॉइंट आ गई। ऐसा ही किसी दिन हो जाएगा, टेंशन मत लो, इतना स्ट्रेस मत लो। और जैसा कि मैंने बता रखा है कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में अपनी रेगुलर SIP चलते रहने दो। अगर आपको अपनी SIP बढ़ानी है इस वक्त आप लार्ज कैप में बढ़ा सकते हो, ठीक है। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, इन्हीं के कॉम्बिनेशन में खेलना है। कोई सेक्टोरल फंड, कोई थीमेटिक फंड नहीं लेना है। ये मोटिवेशनल वीडियो मैं बार बार बनाता रहता हूँ क्योंकि लोगों का मोटिवेशन बार बार डाउन होता रहेगा, और हम बनाते रहेंगे वीडियो क्योंकि ये ज़रूरी भी है। और इंसानी स्वभाव है, बार बार लोगों की बातें सुनकर वो इधर उधर मन भागता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने भगवत गीता पढ़ी होगी तो उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन बार बार भागेगा, वो कभी उल्टा भागेगा, कभी सीधा भागेगा, कभी दाएं भागेगा, कभी बाएं भागेगा। आपको अपने मन को पकड़ कर लाना है, और जब आप अपने मन को अपने काबू में कर लोगे ना, उस दिन आप दुनिया जीत लोगे। ये लिखा है भगवत गीता में, आप पढ़ना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आपका मन चंचल है, वो भागेगा दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ भागेगा। आपको अपने मन को पकड़ के स्थिर रहना है। जिस दिन आपने ये कर लिया उस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे, सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी बन जाओगे। बाकी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे रखे हैं म्यूचुअल फंड वीडियोस के, अगर आप बुक्स के अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, और मेरी अमेजन शॉप भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चाहो तो उसे भी देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय। जय बद्री केदार और केदारनाथ जी के धाम 2 मई को खुल रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।